पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में गीता पाठ कर रहे लाखों भक्तों के बीच जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। क्या हुआ जब बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री और करीब 6 लाख से ज्यादा भक्तों के बीच गीता पाठ के दौरान एक नागा साधु हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। 7 दिसंबर 2025 रविवार की शाम, कोलकाता। साल का सबसे ठंडा दिन था। हुगली नदी के किनारे बने वाले विशाल मैदान, जिसे लोग ब्रिगेड परेड ग्राउंड के नाम से जानते हैं, वहां आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंडाल नहीं था, पूरा खुला मैदान था। लगभग 7 लाख भक्त जमा थे। दूर दूर तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। सफेद केसरिया कपड़ों की लहर, हर तरफ एक ही आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण जय बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मंच पर विराजमान थे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनके बगल में गद्दी पर एक प्राचीन स्वरूप लिए बैठे थे एक नागा साधु। नाम था महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज नहीं, बल्कि एक ऐसे साधु जिनका नाम बहुत कम लोग जानते थे, कपालेश्वर बाबा। लोग कहते हैं कि ये पिछले 48 साल से हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे थे और पहली बार किसी सार्वजनिक सत्संग में आए थे। उनके शरीर पर मोटी मोटी राख, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड और जटाएं इतनी लंबी कि जमीन को छू रही थीं। शाम के 4 बज चुके थे। गीता पाठ चल रहा था, 18वें अध्याय का। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने माइक थामा और बोले, आज गीता जयंती नहीं है, लेकिन आज का दिन गीता के लिए ही बना है। आज हम सब मिलकर एक ऐसा संकल्प लेंगे कि पूरा विश्व देखेगा, सनातन धर्म अभी जिंदा है और जिंदा रहेगा। भीड़ ने तालियां बजाईं और ठीक उसी समय आकाश में काली घटाएं घिर आईं। हवा एकदम रुक गई, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लोगों को अजीब सा लगा। मौसम विभाग ने तो पूरे दिन धूप 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई का अनुमान लगाया था। तभी कपालेश्वर बाबा उठे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस दोनों हाथ ऊपर उठाए और आंखें बंद कर लीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने माइक में कहा, बाबा आज कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप सब शांत रहिए। पहला चमत्कार, अचानक बाबा के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। सफेद नहीं, नीली नीली, जैसे बिजली की चिंगारी। और फिर उनका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पहले 10 फुट, फिर 30 फुट। लोगों ने पहले तो ताली बजाई, सोचा कोई तार या मशीन होगी। लेकिन जब बाबा 10 फुट ऊपर पहुंचे और उनके नीचे कोई तार, कोई क्रेन, कुछ भी नहीं दिखा, तो पूरी भीड़ सन्न रह गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, बाबा उड़ रहे हैं। और फिर शुरू हुआ असली तांडव। बाबा का शरीर अब 30 फुट ऊपर था। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं, मानो कोई सांप हो। और फिर आकाश में बिजली कड़की, एक नहीं लगातार 7 बार। हर कड़क के साथ बाबा का शरीर और ऊपर उठता गया। अब वे लगभग 100 फुट ऊपर थे, स्टेज के लाइट के पोल से भी ऊपर। लोग रोने लगे, कोई साष्टांग दंडवत करने लगा, कोई यह झूठ है, यह जादू है कहकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन भीड़ इतनी थी कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। तभी बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, सफेद हिस्सा तक गायब। और फिर उनकी आवाज आई, लेकिन वह आवाज बाबा की नहीं थी। वह आवाज इतनी भारी थी कि सारे माइक अपने आप बंद हो गए। वह आवाज सीधे लोगों के कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रही थी। मैं वही हूं जिसने कंस का संहार किया था। मैं वही हूं जिसने अर्जुन को गीता सुनाई थी। आज मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं। और ठीक उसी पल आकाश फट पड़ा। एक विशाल नीले रंग का प्रकाश पूरे मैदान पर छा गया और उस प्रकाश के बीच में एक विशालकाय स्वरूप प्रकट हुआ। सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर, कौस्तुभ मणि, हाथ में सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण। लाखों लोग एक साथ चीखे, कन्हैया लाल की जय। लेकिन यह खुशी की चीख नहीं थी, यह डर की चीख थी, क्योंकि उस स्वरूप की आंखें लाल थीं और वह क्रोध में था। 7 लाख लोग यहां बैठे हो, लेकिन कितनों के मन में मैं सचमुच बसता हूं। तुम मंदिर तो बनाते हो, लेकिन मेरे नाम पर झूठ, छल, भ्रष्टाचार करते हो। आज मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तभी कपालेश्वर बाबा का शरीर अचानक नीचे गिरा। जोर की आवाज के साथ वे स्टेज पर गिरे। लोगों ने समझा बाबा को क्या हुआ, लेकिन जब लोग दौड़े तो देखा बाबा हंस रहे थे और उनके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। तभी दूसरी तरफ आकाश में भगवान का स्वरूप और विशाल होता जा रहा था।
अब वह इतना बड़ा हो चुका था कि पूरा मैदान उसकी छाया में डूब गया। और फिर सबसे भयानक दृश्य, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वह रूप जो केवल अर्जुन ने देखा था। आकाश में करोड़ों सूर्य जैसे चमके, लाखों हाथ, लाखों मुख, अनंत रूप, और हर मुख से आग की लपटें निकल रही थीं। लोगों के मुंह से चीखें निकलने बंद हो गईं। कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र घुमाया, चक्र आकाश में घूमने लगा। आकाश साफ हो गया, बादल छंट गए। कपालेश्वर बाबा उठे, उन्होंने माइक थामा और सिर्फ एक वाक्य कहा, जो आज देखा वह सपना नहीं था या सच्चाई, यह तुम्हारे अंतर्मन को तय करना है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम सुधरोगे नहीं, वह विराट रूप फिर आएगा। और फिर बाबा मैदान से गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला, कैमरों में भी नहीं आए, जैसे हवा में विलीन हो गए। उस रात के बाद कोलकाता बदल गया। लोगों ने शराब की दुकानें बंद करवा दी, मंदिरों में चोरी बंद हो गई। आज भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के उस कोने में रात को नीली रोशनी दिखती है। लोग कहते हैं कपालेश्वर बाबा वहीं बैठे हैं, और जो भी मन से पाप करता है उसे वहीं बुला लेते हैं। लेकिन जो उस दिन वहां थे, वे आज भी वह पल याद करते हैं। उन्हें विराट रूप दिखता है और कानों में वही आवाज गूंजती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।